अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। माय नेम इज़ रायान मलिक एंड आई एम हियर टू टीच यू फिजिक्स क्लास 9th. In this lecture, we are going to study a topic of chapter number 4, which is torque or movement of a force. So let's start our lecture. Now, what is torque? Torque is a Spanish word which means rotation, the turning effect. So आपने अक्सर नोट किया होगा कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी फोर्सेस ऐसी हैं कि जो हम अप्लाई करते हैं तो जिसकी वजह से कोई टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। जैसा कि आप नॉर्मली जब डोर पर भी फोर्स अप्लाई करते हैं तो आपका डोर भी एक ख़ास पॉइंट से टर्न हो रहा होता है। इसी तरह से आपके इलेक्ट्रिक फैंस, तो ये भी बेसिकली टर्न करते हैं, तो यहाँ पर भी एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट हो रहा है। तो बहुत सी फोर्सेस ऐसी हैं कि जिनके अप्लाई होने से एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है। टॉर्क और मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट टॉर्क, दैट मीन्स दैट इज मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मूवमेंट ऑफ अ फोर्स, दैट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टॉर्क। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ टर्म्स को अंडरस्टैंड करते हैं। लाइक व्हाट इज रिजिड बॉडी। रिजिड कहते हैं ठोस को, तो कोई भी ऐसी बॉडी जो कि बिल्कुल ठोस हो। एंड एज यू नो that everything in the world is a matter, and every matter composed of large number of small particles called atoms. तो अब अगर किसी बॉडी में ये लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स इस तरह से मौजूद हों कि ये आपस में टाइटली पैक्ड हों, इनके दरमियान जो है वो कोई भी स्पेस मौजूद ना हो, कोई खाली जगह ना हो, और आपके फोर्स अप्लाई करने पर ये पार्टिकल्स डिस्प्लेस भी ना हो, तो इस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी, जो कि बहुत ठोस होती है। सो अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, एंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑल द पेयर्स ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी डू नॉट चेंज बाय अप्लाइंग अ फोर्स, देन इट इज कॉल्ड अ रिजिड बॉडी। सो आप ये भी कह सकते हैं कि रिजिड बॉडी वो है कि फोर्स अप्लाई करने पर वो बॉडी डीफॉर्म नहीं होती, वो बॉडी डी शेप नहीं होती। सो यहां पर हमें रिजिड बॉडी का कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन की। तो जब भी रिजिड बॉडी एक खास पॉइंट के गिर्द चक्कर लगाए तो फिर उस पॉइंट को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। फॉर एग्जाम्पल डोर जो है वो अपनी एक खास लाइन के अराउंड रोटेट करता है, तो हम कहेंगे उस लाइन को कि वो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो द पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी मूव्स इन सर्कल विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग, दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द बॉडी। सो वो पार्टिकल्स जो कि सर्कल में मूव कर रहे हैं विद देयर सेंटर्स ऑल लाइंग ऑन दिस लाइन, तो फिर हम उस लाइन को कहेंगे कि वो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। जैसा कि डोर के केस में मैंने आपको डिस्कस किया कि डोर जो है वो एक ख़ास पॉइंट के अराउंड रोटेट करता है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कि वो है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फैंस, तो इन फैंस में भी जो विंग्स हैं वो एक सेंटर के अराउंड अबाउट रोटेट कर रहे हैं, तो वो सेंटर कहलाएगा कि ये है उसका एक्सिस ऑफ रोटेशन। सो हम डेली लाइफ में बहुत सी फोर्सेस अप्लाई करते हैं जिससे टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, और इस टर्निंग इफेक्ट को हम कहते हैं टॉर्क। जैसा कि हम एक वाटर टैप के स्टॉप कॉक को हम टर्न करके हम उसको ओपन या क्लोज करते हैं, इसी तरह से आप एक पेंसिल को भी शार्पनर में टर्न करके आप उसको शार्प करते हैं, और इसी तरह से एक डोर नॉब, उसको भी आप टर्न करके दरवाजे को ओपन कर सकते हैं। सो बहुत सी फोर्सेस ऐसी हैं जिनको अप्लाई करने से टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, और इस टर्निंग इफेक्ट को फिर हम कहते हैं टॉर्क। सो द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क और मूवमेंट ऑफ द फोर्स। सो अब ये टॉर्क किस चीज पर डिपेंड करता है? जैसा कि हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था
कि हम एक नट को हाथ से टाइट के लूज नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम एक स्पैनर का इस्तेमाल कर लें तो फिर आप उस नट को उसी फोर्स के साथ जो आप पहले अप्लाई कर रहे थे, अब वही फोर्स आप स्पैनर पर अप्लाई कर रहे हैं तो आप उस नट को इजीली टाइट या लूज कर सकते हैं। सो दैट मीन्स कि जहां पर मैंने टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करना है उस पॉइंट से लेकर जहां पर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो उसमें अगर मैंने डिस्टेंस क्रिएट कर दिया तो इस तरह से मेरा टर्निंग इफेक्ट जो है वो आसान हो गया और अब मैं नट इजीली ओपन कर सकता हूं। सो दिस डिस्टेंस इज कॉल्ड मूवमेंट आर्म। तो ये मूवमेंट आर्म जितना ज्यादा होता जाएगा आपका टर्निंग इफेक्ट भी उतना ज्यादा होगा। सो नाउ जस्ट इमेजिन कि जो आपका डोर नॉब है वो हम डोर के कॉर्नर पर क्यों लगाते हैं, वो हम उसके टर्निंग इफेक्ट जहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो हम वहां पर क्यों नहीं लगाते। तो अब जरा आप इमेजिन करें कि अगर हम वो नॉब वहां पर लगा दें तो आपको बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी उस डोर को खोलने के लिए, क्योंकि वहां पर एक्सिस ऑफ रोटेशन से नॉब का डिस्टेंस बहुत कम है और उस डिस्टेंस को हम कहते हैं मूवमेंट आर्म। तो ये मूवमेंट आर्म जितना कम होगा आपको उतनी ज्यादा फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी, लेकिन ये मूवमेंट आर्म अगर हम बढ़ा दें, अगर हम उस नॉब को डोर के दूसरे एंड पर लगा दें तो ये मूवमेंट आर्म बढ़ जाएगा और आप इजीली फोर्स अप्लाई करके आप उस डोर को भी इजीली ओपन कर सकते हैं। और इसी तरह से वो नट जो कि आपके एक छोटे से स्पैनर से ना ओपन हो रहा हो तो उसके लिए हम एक बड़ा स्पैनर यूज करते हैं जिससे टर्निंग इफेक्ट और बढ़ जाता है और इजीली वो नट भी ओपन हो जाता है। सो अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि हम इस टर्निंग इफेक्ट को बढ़ाने के लिए हम मूवमेंट आर्म को अगर इंक्रीज कर दें तो ये टर्निंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। सो दैट मीन्स कि टॉर्क डिपेंड कर रहा है इस मूवमेंट आर्म पर। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर कि जिस पर टॉर्क डिपेंड कर रहा है विच इज मूवमेंट आर्म। अब हम बात करते हैं फोर्स की। तो अगर आप किसी भी चीज को टर्न करने के लिए अगर आप फोर्स भी बढ़ा दें तो तब भी अल्टीमेटली आपका टॉर्क बढ़ जाएगा। दैट मीन्स द सेकंड फैक्टर इज द फोर्स, कि आप फोर्स को बढ़ाने से भी आप मोमेंट ऑफ फोर्स को बढ़ा सकते हैं। क्लियर? सो यहां पर हमने दो फैक्टर्स पढ़े। द फर्स्ट वन इज द मोमेंट आर्म एंड सेकंड वन इज द फोर्स। तो मोमेंट आर्म को हम यहां पर डिफाइन करते हैं इस तरह से, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स इज कॉल्ड मोमेंट आर्म ऑफ द फोर्स एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्टेंस L। तो यहां पर मैंने एक वर्ड पढ़ा, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। अब ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? जैसा कि हमने डोर को डिस्कस किया कि डोर के एक एंड पर है एक्सिस ऑफ रोटेशन और दूसरे एंड पर नॉब है। अब नॉब पर जब आप फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो जो फोर्स जहां पर आप अप्लाई कर रहे होते हैं दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर मैं इस डायग्राम से डिस्कस करूं कि ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और फॉर द दूसरे एंड पर हम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसके दरमियान का जो पूरा डिस्टेंस होगा दिस इज कॉल्ड मोमेंट आर्म। सो टॉर्क, इसका फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल्स टू F इंटू एल, फोर्स इंटू मोमेंट आर्म, और टॉर्क को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया करते हैं। व्हाट इज द यूनिट ऑफ टॉर्क? सो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और मोमेंट आर्म का यूनिट होता है मीटर। सो टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर, जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं इस तरह से, लाइक अ टॉर्क ऑफ 1 न्यूटन मीटर इज caused by a force of 1 Newton acting perpendicularly to the moment arm 1 meter long। तो इस तरह से हमारा टॉर्क जो है वो 1 न्यूटन मीटर हो जाएगा। अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं 1 न्यूटन एक मूवमेंट आर्म के अलोंग तो वहां पर जो टॉर्क प्रोड्यूस होगा वो हो जाएगा 1 न्यूटन मीटर। सो नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द व्हाइट बोर्ड टू सॉल्व एन एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 4.3, a mechanic tightens the nut of a bicycle using 15 centimeter long spanner by exerting a force of 200 Newton. So find the torque that has tightened it. So एक मैकेनिक जो है वो एक नट को टाइट कर रहा है बाईसाइकिल के यूजिंग अ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। तो स्पैनर की लेंथ है 15 सेंटीमीटर बाय एक्सर्टिंग अ फोर्स ऑफ 200 न्यूटन। तो वहाँ पर 200 न्यूटन की फोर्स एक्सर्ट कर रहा है, तो आपने फाइंड करना है कि उससे कितना टॉर्क प्रोड्यूस हो जाएगा जो कि उस नट को टाइट करेगा। सो हमने
टॉर्क फाइंड करना है, जिसके लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम डाटा नोट कर लेंगे। सो डाटा में आपको स्पैनर की लेंथ गिवन है जो कि है 15 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, और मीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको आप 100 से डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15 मीटर। फोर्स है 200 न्यूटन, एंड यू हैव टू फाइंड torque, that is equals to question mark. Now write solution. So we know that torque is equals to force multiplied by moment arm. Force की वैल्यू है 200, moment arm है 0.15 मीटर, और डिवाइड करने पर आपके पास आंसर आ जाएगा which is equals to 30 न्यूटन मीटर. So this is the torque that has tightened the nut. Clear? Now let's have a mini exercise. A force of 150 Newton can loosen a nut when applied at the end of a spanner 10 centimeter long. So the first part, what should be the length of the spanner to loosen the same nut with a 60 Newton force? तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ऊपर गिवन डाटा से हम फाइंड कर लेंगे टॉर्क विच इज द मोमेंट ऑफ अ फोर्स, और इसमें आपको फोर्स की वैल्यू भी गिवन है और आपको मोमेंट आर्म की वैल्यू भी गिवन है विच इज 10 सेंटीमीटर। तो इसको आप कन्वर्ट कर लें मीटर्स में, विच इज इक्वल टू 0.1 मीटर। तो 0.1 को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 150 से, तो आपके पास एक टॉर्क आ जाएगा। अब फर्स्ट पार्ट में आपसे कहा गया है कि आपने सेम नट को ओपन करना है, दैट मीन्स कि आपको सेम टॉर्क चाहिए यहाँ पर भी, और यहाँ पर फोर्स वैल्यू आपको बता दी गई है विच इज 60 न्यूटन। तो आपने यहाँ पर मोमेंट आर्म फाइंड करना है विच इज एल, तो वो हम फाइंड इजीली कर लेंगे बाय टॉर्क ओवर एफ से। सो एज वी नो द टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म, तो फोर्स वहाँ पर जाके डिवाइड हो जाएगी। सो मोमेंट आर्म इज इक्वल्स टू टॉर्क डिवाइड बाय फोर्स। द सेकंड क्वेश्चन, हाउ मच फोर्स वुड बी सफिशिएंट टू लूजन इट विद अ 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर। तो अब कितनी फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। अगर आपके पास 6 सेंटीमीटर लॉन्ग स्पैनर हो तो हम इस नट को लूज कर सकते हैं। सो अब यहाँ पर हमें स्पैनर की लेंथ गिवन है विच इज मोमेंट आर्म एंड दैट इज 6 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको आप कन्वर्ट कर लेंगे मीटर्स में बाय डिवाइडिंग इट बाय 100, तो ये मीटर में भी आ जाएगा विच इज 0.06 मीटर। अब आपने यहाँ पर फाइंड करनी है फोर्स। सो वी नो दैट टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। सो फोर्स के अकॉर्डिंग ये फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू टॉर्क डिवाइडेड बाय मोमेंट आर्म, और टॉर्क आपने फाइंड कर लिया था अबव डाटा से, तो वो टॉर्क हम यहाँ पर यूज करेंगे, मोमेंट आर्म से डिवाइड करेंगे तो आपके पास फोर्स भी आ जाएगी। नाउ द नेक्स्ट MCQ, द यूनिट ऑफ टॉर्क इज, ऑप्शंस आर A न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, B न्यूटन सेंटीमीटर, C न्यूटन पर मीटर, एंड D न्यूटन मीटर। So we know the formula of torque, which is torque is equals to F multiplied by L. F is the force and L is the moment arm, and we know कि force का यूनिट होता है न्यूटन और मोमेंट आर्म, क्योंकि ये एक लेंथ है तो लेंथ का यूनिट होता है मीटर। सो टॉर्क का यूनिट हो जाएगा न्यूटन मीटर। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज न्यूटन मीटर। नाउ द नेक्स्ट MCQ, द नेट टॉर्क acting on a rotating body with uniform speed is। तो अगर एक रोटेटिंग बॉडी जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है तो उस पर नेट टॉर्क कितना एक्ट करेगा। ऑप्शन आर A1, B2, C5 एंड D0। एक बॉडी अगर यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है और वो रोटेटिंग बॉडी है तो ऐसे केस में उस पर नेट टॉर्क जो है वो 0 होता है। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट विच इज 0। सो आई होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।